ईहूल और कारकुई। हर्षद मेहता। शेयर बाजार का उत्थान और पतन। 1990 का दशक भारत के शेयर बाजार के इतिहास में सबसे विवादास्पद समयों में से एक रहा। इस समय का एक नाम जो हर किसी की जुबान पर था, वह था हर्षद मेहता। उसे द बिग बुल और शेयर बाजार का जादूगर कहा जाता था। लेकिन उसके नाम के साथ एक बड़ा घोटाला भी जुड़ा हुआ है, जिसने भारतीय वित्तीय प्रणाली को झकझोर दिया। ये कहानी है हर्षद मेहता की, एक साधारण व्यक्ति के असाधारण ऊंचाई तक पहुंचने और फिर तेजी से गिरने की। आजीजा। शुरुआत का सफर। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की और कुछ समय तक सेल्समैन के रूप में काम किया। लेकिन उनकी असली दिलचस्पी शेयर बाजार में थी। 1980 के दशक में उन्होंने एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म में नौकरी शुरू की। उन्होंने देखा कि भारतीय शेयर बाजार में बड़ी संभावनाएं थी, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे इस सिस्टम को समझा और अपनी फर्म ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। नुज़्फ़ाकुची। शेयर बाजार का जादूगर। 1980 और 1990 के दशक में हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में भारी निवेश किया। उन्होंने बैंकों से उधार लेकर और शेयरों की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने की एक अनोखी तकनीक अपनाई। वह ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदते जो सामान्यतः कम चर्चा में होती थी। उनके भारी निवेश के कारण इन कंपनियों के शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगती। जब लोग उनके पीछे पीछे उन्हीं कंपनियों में निवेश करने लगते, तो हर्षद अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते। हर्षद मेहता की रणनीतियां इतनी सफल हुईं कि कुछ ही सालों में उन्होंने शेयर बाजार में करोड़ों रुपए कमा लिए। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें बिग बुल कहने लगे। द चलती को अशानदार जीवन शैली। हर्षद मेहता की सफलता ने उन्हें भारत के अमीरों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने मुंबई में एक आलीशान पेंट हाउस खरीदा, जिसमें एक निजी स्विमिंग पूल था। उनके पास लग्जरी कारों का बेड़ा था, जिनमें टोयोटा लेक्सस जैसी दुर्लभ कारें भी शामिल थीं। मीडिया ने उन्हें एक स्टार बना दिया। वे टीवी चैनलों और पत्रिकाओं में अपनी सफलता की कहानियां सुनाते। लोग उन्हें प्रेरणा मानते थे। अनहस दवा इवगाम। घोटाले का खुलासा। हर्षद मेहता की कहानी का उजला पक्ष जितना चमकदार था, उसका काला पक्ष उतना ही गहरा था। 1992 में पृथ्वी कुमार पाल, जैन और सुचेता दलाल बेग नामक पत्रकारों ने उनके घोटाले का पर्दाफाश किया। हर्षद मेहता ने भारतीय बैंकों के पैसों का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में हेरफेर किया था। उन्होंने बैंकों से फर्जी बैंक रसीदें, बैंक रिसीप्ट्स बनवाकर करोड़ों रुपए उधार लिए। इन पैसों का इस्तेमाल शेयर बाजार में किया गया, जिससे शेयरों की कीमतें बढ़ाई और मुनाफा कमाया। इस घोटाले में करीब 4,000 करोड़ रुपए से कित का हेरफेर हुआ। इसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली और शेयर बाजार पर गहरा प्रभाव डाला। नहा दो जवाब गिरफ्तारी और मुकदमा। घोटाले के उजागर होने के बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर याज 72 आपराधिक और 600 सिविल मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई और उनका जीवन बर्बाद हो गया। हालांकि उन्होंने हमेशा दावा किया कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अहम महीर से आखिरी दिन। हर्षद मेहता ने अपने जीवन का अंत जेल में किया। 31 दिसंबर 2001 को तिहाड़ जेल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के साथ भारतीय शेयर बाजार का सबसे विवादास्पद अध्याय समाप्त हुआ। अहवाज़ब घानी का सबक। हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और धन का मोह इंसान को कितना बदल सकता है। उनकी चालाकी और हिम्मत ने उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन नैतिकता की कमी और लालच ने उन्हें नीचे गिरा दिया। बाजार में जीतने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए, लेकिन जब यह लालच और धोखे से भरा हो, तो पतन निश्चित है। हर्षद मेहता का नाम आज भी शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में लिया जाता है।